वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर बनो ऑनलाइन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। देखो, फ्री ओपीडी की हमेशा बात करता हूं मैं। बहुत सारे जो पेशेंट हैं जो सही तरीके से अपना ट्रीटमेंट नहीं करा पा रहे हैं, तो वो मुझसे थोड़ी सी राय ले सकते हैं भी कहीं पर हमें कहाँ कराना चाहिए, कैसे लेनी चाहिए, कौन सी मेडिसिन ठीक रहेगी, आयुर्वेद में इसका इलाज है नहीं है। तो आप मुझे डायरेक्टली मेरे व्हाट्सअप नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं एंड मुझे डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं। कोई इशू नहीं है, आप मुझे कॉल करें एंड मैसेज करें, अपनी प्रॉब्लम को शेयर करें, ठीक है। तभी मैं आपको उसका सही तरीका बता पाऊंगा कि कौन सी मेडिसिन बेटर है। जैसे हो सकता है कि कुछ महिलाओं में बांझपन है, जो बेबी कंसीव करने में कुछ इशू आ रहा है। हो सकता है जो पुरुषों में बांझपन है, उन्हें लो फर्टिलिटी है, या फिर हो सकता है कि आपका स्पर्म जो है वो लो है। हो सकता है स्पर्म लो पॉइंट कह सकते हैं, जीरो स्पर्म पॉइंट हो सकता है, उनका एक्टिव जो मोशन होता है वो भी लो है। तो उन सभी के लिए आप मेडिसिन ले सकते हो, बहुत अच्छी है। कुछ महीने में, 1 से 1.5 महीने में आपकी प्रॉब्लम रिमूव हो जाएगी, ठीक हो जाओगे। तो आप मुझसे डायरेक्टली कॉल करके मैसेज करके अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम है, हो सकता है कि आपकी टाइमिंग में कुछ इशू आ रहा है, टाइमिंग बहुत कम है, तो भी आप मुझसे इस नंबर पर मैसेज करके अपनी प्रॉब्लम को शेयर करिए, ताकि मैं आपको सही गाइड करके सही चीजें बता सकूं, ठीक है। चलो, अब हम बात करने वाले हैं हेपेटाइटिस। एक है देखो, हेपाइटिक एंसोफेलोपैथी के नाम से आता है। तो हेपेटिक एंसोफेलोपैथी एक बीमारी होती है, एक डिजीज होती है गाइस, और ये लीवर और मस्तिष्क की बीमारी के नाम से जानी जाती है। क्या जानी जाती है गाइस? इसको हम लीवर और मस्तिष्क की बीमारी के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब इसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के बारे में बात करेंगे हम लोग, सब समझेंगे, एक एक पॉइंट को समझेंगे, एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे गाइज। यहां बोला गया है, देखिए मैं हमेशा कहता हूं कि किसी भी मेडिसिन का यूज बिना डॉक्टर की सलाह से नहीं करना है, ठीक है। तो देखिए यहां कह रहा है हेपेटिक एंसोफेलोपैथी जो है एक दिमाग से जुड़ी बीमारी है, जिसमें ब्रेन फंक्शन में धीरे धीरे कमी आने लगती है गाइस। क्या होता है? ब्रेन फंक्शन में धीरे धीरे कमी आने लगती है, और इस स्थिति में लीवर रक्त में से अशुद्धियों को बाहर नहीं निकाल पाता गाइस। क्या होता है? वो क्या करता है, जैसे कि जो लीवर है वो क्या करता है, ब्लड को छानने का भी काम करता है। तो लीवर क्या होता है, अशुद्धियों को बाहर नहीं निकाल पाता। अब कैसे छानता है, मैं आपको बता दूं। आपको पता होगा कि जब हम खाना खाते हैं तो कुछ पोषण तत्वों को ब्लड में मिलाने का काम लीवर का होता है। अब हमने क्या किया, हमने कुछ खाना खाया, बट उसने काम नहीं किया, ठीक से काम नहीं किया, अशुद्धियों को निकाला ही नहीं। मतलब जो भी खाया उसको बेस्ट लगा वो भी डाल दिया ब्लड में, और जो उसे अच्छा लगा वो भी डाल दिया। तो ये चीज है, ठीक है। अब क्या कहता है, जिससे नसों, और देखो कह रहा है जिसमें नसों में विषैले तत्व जमा हो सकते हैं और ब्रेन डैमेज होने लगता है। हेपेटिक एंसोफेलोपैथी एक्यूट कम अवधि वाला और क्रोनिक लंबी अवधि वाली की समस्या हो सकती है। कुछ मामलों में मरीज किसी भी प्रकार का रिस्पॉन्स नहीं देता, और कई बार तो वो कोमा में भी जा सकता है। उसका ब्लड, यदि मैं बात करूं, उसका बीपी लो हो जाएगा और कोमा में भी जा सकता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे, यदि किसी पेशेंट को बीपी बढ़ने की या बीपी लो की प्रॉब्लम्स है तो मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं एंड अपनी उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, ठीक है, ताकि मैं उसको सही जानकारी देकर सही ट्रीटमेंट बता सकूं। जैसे कि मैं इस इमेज में देख लो गाइस एक बार, ये हमारा क्या है, लीवर है, ये सही लीवर है। अब इस लीवर में कोई ना कोई खराबी आई और इसने क्या किया, ये ब्लड सही से मिला नहीं पा रहा है, और इसी वजह से क्या है, हमारे मस्तिष्क में क्या होता है, विषैले तत्व, हमारी नसों में विषैले तत्व इकट्ठे हो जाते हैं और स्ट्रोक आ जाता है। इसी वजह से इसे दौड़ा भी कह सकते हो, मिर्गी भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। माइग्रेन भी होता है, इसी वजह से होता है ये सब चीजें। अब यहाँ क्या होता है, ये ज्यादा का जो प्रॉब्लम है बच्चों में देखने को मिलती है, छोटे बच्चों में। मैं आपको दिखाऊंगा। अब इसके प्रकार जान लो। मैंने 2 प्रकार से बताया था आपको, इसके 2 प्रकार होते हैं, नंबर 1 एक्यूट वाला और नंबर 2 क्रोनिक वाला। तो एक्यूट में क्या होता है, एक्यूट जो हेपेटिक एंसोफेलोपैथी होता है वो लीवर से जुड़ी एक गंभीर बीमारी के कारण होता है, और ये लीवर में या लीवर से जुड़ी एक गंभीर समस्या है जो आमतौर पर बच्चों में होती है, और इसमें लीवर और ब्रेन में गंभीर सूजन आ जाती है। लीवर में भी सूजन आ जाएगी गाइस, लीवर में भी सूजन आ जाएगी, और उसके ब्रेन, ठीक है, ब्रेन जिसे बोलेंगे, ब्रेन बोलेंगे, और इसे मस्तिष्क बोला जाता है, उसमें भी सूजन आ जाती है। इसी में क्या हो जाता है, खासकर लीवर फेलियर हो जाता है। लीवर क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। लीवर क्या है, अपना काम नहीं करता, लीवर फेल हो जाता है। हम हमसे जानते हैं इसके बारे में। यदि किसी पेशेंट को लक्षण जान लो, अब क्या लक्षण होंगे पेशेंट को, छोटा बच्चा है, क्या लक्षण होगा, तो वो क्या हो जाएगा, कंफ्यूज रहेगा। क्या रहेगा गाइस, कंफ्यूज रहेगा, कि मुझे सोचने की क्षमता खत्म हो जाएगी उसकी,
और उसे भूलने की बीमारी हो जाएगी। आज उसे कुछ याद था, कल को भूल जाएगा, ये बीमारी हो सकती है। गंभीर लक्षण क्या क्या देखने को मिल सकते हैं? तो व्यवहार में बहुत अधिक बदलाव होने लगेगा, जो पहले जैसे रहता था, खेलता था, कूदता था, वैसा नहीं करेगा। साथ ही साथ हाथों, देखो कह रहा है हाथों का कंपन होना एंड आवाज का लड़खड़ाना, कुछ ऐसे को सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। अब हम आपको बता सकते हैं, जैसे कि लीवर तो भैया डैमेज हो गया है, मतलब लीवर अपना काम खराब कम कर नहीं पा रहा, तो लीवर में खराबी आ गई है, तो लीवर फेलियर हो गया है, तो ये चीजें इसी की वजह से सब कुछ होता है और पेशेंट कोमा में भी जा सकता है। कुछ ये सिम्टम थे मैंने जो आपको दिखाए। अब मैं आपको कुछ इसके बारे में बताता हूँ, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के बारे में। यदि पेशेंट को कुछ ऐसे कुछ बच्चे हैं जिसको ऐसे कुछ लक्षण देखने को मिल रहे हैं, सिम्टम देखने को मिल रहा है, तो कुछ मेडिसिन भी ऐसे चलाई जा सकती हैं, तो आप इसको बिना डॉक्टर की सलाह से ना लें। मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि उस पेशेंट को, जो बच्चा है, उसको एनपीओ कर दीजिए, मतलब कि उसको खाने में, या ऐसे ब्लेंड भी बोल सकते हो, बंद करना, ठीक है। तो इसको खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए, ऑफ कर दीजिए। क्या कर सकते हैं? ऑफ कर दीजिए। खाने में उसे कुछ नहीं देना, ऐसे पेशेंट को खाने के लिए कुछ नहीं देना चाहिए। एंड उसके लिए फ्लूइड में ND5% 1000 ml, मतलब कि 1 लीटर में दे सकते हो, 1 लीटर दे सकते हो, 1 लीटर दे सकते हो, 20 ड्रॉप पर मिनट के हिसाब से देना चाहिए पेशेंट की प्रॉब्लम को देखकर। 20 ड्रॉप 1 मिनट में। एक इंजेक्शन आता है मोनोसैफ 2 ग्राम, उसको दे सकते हो IV स्टेट में, ठीक है। IV स्टेट डेली दे सकते हो 2 ग्राम, मतलब कि आपको 1 ग्राम सुबह दे देना, 1 ग्राम शाम को। यदि ये बच्चा है तो इसको 250 mg, या फिर बहुत छोटा है तो 1.25 mg दे सकते हो, ठीक है। 125 mg दे सकते हो। एंड देन उसकी बात करूं सिरप के बारे में, एक सिरप आता है, यदि बच्चा है तो एक सिरप आता है मेट्रोजल के नाम से, जैसे मेट्रोनिडाजोल होता है इसके अंदर, और इसे 20 ml, यदि मैं देखो ये 20 ml दिया है ना, ये पूरा 50 kg के हिसाब से, 50 किलो के हिसाब से, सॉरी 50 kg का जो व्यक्ति होता है उसके हिसाब से मैंने ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बना रखा है, आप ध्यान रखिए इस बात को। उसमें इंजेक्शन एसिलॉग दे सकते हो 1 एम्पुल TDS में, एंड सिरप दे सकते हो लैक्टोज लूज के नाम से 15 ml, ठीक है। और भी साथ ही साथ और भी अपने प्रैक्टिस के आधार पर गाइज पेशेंट को दे सकते हो। जैसे कि एक इंजेक्शन आता है विटामिन K का, इसको 1 देना है दिन में, 24 घंटे में एक एम्पुल देना चाहिए, और 3 से 5 दिन तक लगा सकते हो। देन उसके साथ में एक इंजेक्शन और आता है, यदि किसी पेशेंट को बहुत भूलने की बीमारी हो रही है, दौड़ा वगैरह, मिर्गी वगैरह आते हैं, तो उस कंडीशन में हमें मेडाजोलम दे सकते हो। मेडाजोलम गाइज 7.5 mg होता है, उसको हाफ एम्पुल देना होता है, मतलब कह सकते हो 0.5 ml में दे सकते हो, और इसको डायल्यूट करके दें, पेशेंट को लगा दें तत्काल, ताकि जिसको दौड़ा वगैरह आ रहा है तो वो और वो सो जाए आराम से, उसको दौड़ा ना आए, ठीक है, रॉक वगैरह ना आए। तो ये चीजें मैंने कुछ आपको बता दी। मेडाजोलम का स्प्रे भी आता है, वो नाक में सीधे, यदि किसी पेशेंट को दौड़ा अटैक वगैरह आता है तो सीधे उसके नाक में सुंघा देते हैं ताकि वो ठीक हो सके, ठीक है। तो ये कुछ सिम्टम थे जो मैंने आपको बताए, और ठीक है, और उसके हाथ पैर का ऐंठना वो दौड़ा कहलाता है, ठीक है। और यदि किसी व्यक्ति को कह सकते हैं हार्ट फेलियर होता है, अटैक आता है, तो अटैक में हमेशा पेशेंट के, याद रखिए किसी को ऐसा अटैक आ जाता है तो उसके चेस्ट को जोर जोर से दबाना चाहिए इस तरीके से, ताकि वो जल्दी जल्दी ठीक हो सके, ठीक है। और उसका जो ब्लड, जो हार्ट है, जो हार्ट बीट, हार्ट रुक रहा है और रुक रुक के चल रहा है, वो ठीक हो सके, और उसे पंप करना जो बंद कर देता है उस समय को देना चाहिए। तो मैंने कुछ सिम्टम आपको बता दिए, सब कुछ बता दिए। आई होप इससे जाने और अधिक जानकारी लेना तो वेबसाइट पे जाकर के, हमारी एप्लीकेशन है डॉक्टर बनो ऑनलाइन, उस पर जाकर विजिट कर दीजिए। मैंने वहाँ सारी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, वहाँ आपको अच्छी जानकारी मिल जाएगी, इससे बेटर भी मुझको देखने को मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। फिर भी कोई आपको डाउट है, किसी तरीके की कोई शंका है और आपको पूछ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।